10 दिसंबर 2023 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय में प्रदेश और देश के पदाधिकारियों की सामूहिक मीटिंग ली। इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 10 सितंबर 2023 बसपा के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। आज बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। साथियों, इसके उत्तराधिकारी का नाम बताने के पहले इन्होंने मायावती जी ने 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे और वो दोनों के दोनों अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए। अब इस समय बसपा के जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, उनको 4 राज्यों का चुनाव की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई थी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। उनकी मांग बढ़ी, उनका कद बढ़ा और उनकी लोकप्रियता बढ़ी। युवाओं में नहीं, उनकी लोकप्रियता युवाओं में तो बढ़ी ही, साथ ही साथ महिलाओं में बढ़ी। और आकाश आनंद की सबसे बड़ी विशेषता बुजुर्ग महिलाओं की, जो मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनके वो पैर भी छू लेते हैं, जिससे वो महिलाएं अपना बेटा, अपना नाती, अपना खून मान करके उनके लिए समर्पित हुई। बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, सभी का प्यार आकाश आनंद के साथ। अब आप लोग सवाल करेंगे कि इतना प्यार और जन समुदाय उमड़ा, फिर वोट क्यों नहीं मिले? ये कोई बताने की नई बात नहीं है। ये ईवीएम मशीन का कमाल है। और जो लोग पहले ईवीएम का विरोध करते थे, वही आज ईवीएम के पक्षधर हैं। चुनाव बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर से, मतपत्र से कराया जाए, ईमानदारी से चुनाव हो, तो निश्चित रूप से बसपा का ग्राफ सबसे भारी है। क्योंकि बसपा को बौद्धिस्ट विचारधारा का, अंबेडकरवादी विचारधारा का अनुयायी माना जाता है, तो दूसरी विचारधारा के लोग इस अंबेडकरवादी विचारधारा को, गौतम बुद्ध की विचारधारा को, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को, ज्योतिबा फूले महाराज की विचारधारा को, संत कबीर की विचारधारा को, संत रविदास की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसके बावजूद आपने देखा है, सभी जानते हैं, जब उत्तर प्रदेश में मतपत्र से चुनाव होते थे, बसपा का ग्राफ हर चुनाव में बढ़ता जाता था। लेकिन जब से ईवीएम का प्रकोप बढ़ा है, बसपा का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और बार बार मांग की जा रही है कि मतपत्र से चुनाव कराए जाए, लेकिन नहीं कराया जा रहा है। इसमें कुछ न कुछ दूध में काला जरूर है। लेकिन साथियों, जितना जन समुदाय बसपा के लिए उमड़ रहा था, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुआ।
वजह आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब देख करके बसपा सुप्रीमो ने सोच बदली। उन्होंने देखा इससे अच्छा उत्तराधिकारी दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए 10 दिसंबर 2023 को लखनऊ प्रदेश कार्यालय में सार्वजनिक मीटिंग में, पदाधिकारियों की मीटिंग में अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया। ये बड़े जिसकी सभी पदाधिकारियों ने, प्रदेश ने और देश के लोगों ने स्वागत किया है और आकाश आनंद से लोगों को बहुत उम्मीद है। उनको मानवर काशीराम के रूप में लोग देखना चाह रहे हैं। अब आकाश आनंद उस कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी निकट भविष्य में जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आकाश आनंद ने जिन 3 बिंदुओं को उठाया था उसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है और ये बसपा की 3 बहुत बड़ी कमियां हैं उनकी तरफ इशारा किया है, उनको इंगित किया है। उन कमियों को दूर करने का अगर दूर करने का उनका प्रयास सार्थक हुआ तो निश्चित रूप से बसपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। इसमें कोई शक, शुबा और संदेह नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।